हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के पार्ट 6 भक्ति और सूफी परंपराएं इस वाले पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो के द्वारा एनबी ई लर्निंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो समय ज़्यादा लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या है? कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का वर्णन, यानी कृषक समाज, किसानों के समाज का सांस्कृतिक आचरण का वर्णन महान एवं लघु परंपरा के रूप में करने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? यानी ये रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, पुरातत्वविद या विष्णु भक्ति। तो इसका सही आंसर है बी बेटा, समाजशास्त्री। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या हैं? समाजशास्त्री थे, जिन्होंने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण को महान एवं लघु में विभाजित किया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों आप ऑप्शन ABCD याद नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है तीन जो अदर हैं ऑप्शन, वो कुछ और ऑप्शन आ जाए परीक्षा में, है ना। एक तो सही आएगा, तीन गलत कुछ और आ जाए। तो यदि आपको उत्तर याद रहेगा तो बहुत अच्छे चांस है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न, माणिक व चक्कार ने अपने भक्ति गीत किस देवता की आराधना के लिए और किस भाषा में लिखे हैं? यानी एक भक्त हैं माणिक व चक्कार, जिन्होंने कुछ भक्ति गीत लिखे और किसी देवता के लिखे। तो इसका सही उत्तर शिव की आराधना में तमिल भाषा में। तो भाषा है तमिल, नाम ही साउथ का लग रहा था माणिक व चक्कार। तो तमिल भाषा में शिव की आराधना के लिए इन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा तीसरा प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ कौन कौन विराजमान है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? तो भगवान जगन्नाथ का उड़ीसा के किस क्षेत्र में मंदिर है? तो पुरी क्षेत्र में। तो कौन कौन विराजमान है भगवान जगन्नाथ के साथ? तो जगन्नाथ के साथ है सुभद्रा और बलराम। ठीक है, सुभद्रा कौन थे और बलराम इनके भाई कृष्ण जी के। ठीक है, सुभद्रा बहन, बलराम भाई। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम मौजूद थे। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न बेटा, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा होती है? भाई सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में, पत्थर में अगर सिंदूर लगा दें तो किसकी पूजा की जाती है? हाँ बिल्कुल सही, देवी की पूजा की जाती है। तो भाई सिंदूर लेडीज़ लगाती हैं और देवी फीमेल होती हैं, तो इसलिए सिंदूर लगे पत्थर के देवी के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बेटा, मारीची का संबंध किससे है? मारीची का संबंध किससे है? तो बेटा बौद्ध देवी से। बौद्ध देवी मारीची से संबंध है। ठीक है, बौद्ध देवी को मारीची कहा जाता है। तो प्रश्नों को ध्यान से देखें और एक बार में एक ही प्रश्न देखें बेटा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन कौन कौन करते हैं? देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन कौन कौन करते थे? तो बेटा इसका सही उत्तर है क्या? स्त्री और पुरुष दोनों, यानी स्त्री पुरुष दोनों देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, समाज के प्रभावशाली वर्ग कौन थे? पुरोहित व राजा की कर्मकांडीय परंपराओं को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया? भाई रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? एक समाजशास्त्री थे। ठीक है, पहला प्रश्न यही था। तो रॉबर्ट रेडफील्ड समाजशास्त्री थे। इन्होंने पुरोहित और राजा की कर्मकांडीय पद्धति को क्या नाम दिया? महान, और किसानों को लघु। तो किसान समाज में जो प्रभावशाली वर्ग थे वो तो महान परंपराएं का पालन करते थे, लेकिन जो गरीब किसान थे, गरीब लोग थे, वो लघु परंपरा के। तो प्रभावशाली वर्गों ने महान परंपरा को चुना हुआ था। प्रश्न नंबर 8 बेटा, महान परंपरा से भिन्न कृषक समुदाय के अन्य कर्मकांडियों को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया? ठीक है,
भाई देखो, अगर प्रभुत्वशाली को महान कहा गया है तो कृषक को क्या कहा जाएगा, लघु परंपरा। तो ए उसका उत्तर है कि महान परंपरा से भिन्न यानी अलग कृषक समुदाय के अन्य कर्म कांड को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया, लघु परंपरा नाम दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, 9वां प्रश्न आपके लिए। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया, तो बेटा सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। ठीक है, सगुण और निर्गुण। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो वर्गों में विभाजित किया, सगुण और निर्गुण। इनमें से एक ईश्वर की मूर्ति पूजा करते थे, एक निराकार पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 10 बेटा, 10 क्या है, दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, यानी किसने साउथ में भक्ति आंदोलन शुरू कराया। आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन साउथ में आया, दक्षिण में आया, उत्तर में रामानंद लेके आए। वो रामानंद सागर रामायण वाले नहीं, एक रामानंद वो थे भक्त थे, वो लेकर आए थे। तो दक्षिण में किसने शुरुआत करी थी बेटा, दक्षिण में करी थी अलवार नयनार ने। अलवार विष्णु के, नयनार शिव के उपासक, ये भी याद करना। अलवार भगवान विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था और भगवान शिव के नयनार। ठीक है बेटा, तो अलवार ये भी आता है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे, तो विष्णु के। नयनार संत किसकी पूजा करते थे, शिव जी की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। अलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर पूजा करी। अभी मैंने आपको बताया कि अलवार किसकी पूजा करते थे बेटा, बिल्कुल सही, विष्णु की। ठीक है, तो विष्णु को, अलवार लोगों ने विष्णु को सर्वोच्च देवता माना और नयनारों ने किसको माना होगा फिर, शिव को। ठीक है, अलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की, भगवान विष्णु को। 12वां प्रश्न तो आपको फिर उत्तर आता है इसका मतलब। तो नयनारों के आराध्य देव कौन थे भाई, शिव। अलवार विष्णु नयनार शिव, याद रखना बेटा, अलवार विष्णु नयनार शिव। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, अलवार व नयनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार किया। अलवार और नयनार संतों ने किस भाषा में प्रचार किया, तमिल भाषा में। अलवार व नयनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार किया, तमिल भाषा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूर्ति रूप में शिव विष्णु व उसके अवतार व देवियों की आराधना किस शाखा से संबंध है। ठीक है, सगुण। देखो सगुण मैंने कहा जिसमें देवता की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, और निर्गुण जैसे कबीरदास जी। अच्छा, निर्गुण में याद करवाता हूँ, कबीरदास जी, सूरदास जी, ये निर्गुण में आ जाएंगे। और सगुण में आपकी मीराबाई कृष्ण को पति मानती थी लेकिन कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। और भी कुछ लोग जो भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करने से हम लोग करते हैं। तो सगुण अवधारणा इसमें देवी देवताओं की मूर्त रूप मतलब मूर्ति के रूप में, ठीक है, रियल रूप में पूजा करते हैं। और निर्गुण में कि ईश्वर एक है, कबीरदास जी और गुरु नानक जी। तो 14 प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए कि इससे 3 आपके डाउट क्लियर होंगे कि मूर्त रूप में शिव विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना का संबंध किस शाखा से, भाई सगुण शाखा से। ठीक है, और अगला प्रश्न इससे अपोजिट है बेटा कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना का संबंध। भाई अमूर्त बोल दिया, निराकार बोल दिया, ईश्वर की उपासना का संबंध किस शाखा से है, भाई निर्गुण। ठीक है, एक सगुण, एक निर्गुण, एक अलवार, एक नयनार, ये 4 पॉइंट तो महत्वपूर्ण है। इनमें से एक प्रश्न भी आ गया तो बहुत है। और आपको पता है 12वीं कक्षा में एक एक नंबर आपके लिए बहुत वैल्यू है। जितनी अच्छी परसेंटेज आएगी उतने ज़्यादा चांस होंगे कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिला मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध संत आंडाल किस संप्रदाय से है। आंडाल एक संत थी बेटा, वो किस संप्रदाय से है, वो है अलवार। ठीक है, अलवार संप्रदाय से संबंधित है अंडाल नाम की संत महिला। ठीक है, अंडाल अलवार, नाम याद, आ से अलवार, आ से अंडाल। ठीक है, एक और है वो बताऊंगा नैनार में, थोड़ा नाम कराई काल है, अमायरी कराई काल, थोड़ा अजीब नाम है तो समझ जाओगे आप। 17वां प्रश्न बेटा आपके सामने, किस ग्रंथ को तमिल का वेद कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, वेद 4 हैं उत्तर भारत में, लेकिन तमिल का वेद किसे कहा जाता है, तो बेटा तमिल का वेद कहा जाता है नल ईरा दिव्य प्रबंधन को। नल ईरा दिव्य प्रबंधम, अगर एक साथ याद करोगे तो नहीं होगा, तोड़ तोड़ के नल ईरा दिव्य प्रबंधम,
साउथ का वेद, नल, ईरा, दिव्य प्रबंधम। ठीक है बेटा, आपको ये करना है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा वही 18वां प्रश्न आ गया कि कराई काल अमायार कौन थी। ठीक है, कराई काल अमायार कौन थी? अंडाल तो अलवार थी, तो ये नयनार संत। कराई काल अमयार नयनार संत थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। ये वीडियो बहुत आसान है बेटा, और आपने अगर पाठ पढ़ रखा है तो और भी आसान है आपके लिए। ठीक है, वरना मेरी वीडियो देखकर आप इस पाठ को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, अपार सबंदर सुंदरार कौन थे? भाई नाम ही साउथ के लग रहे हैं, तो अपार सबंदर सुंदरार कौन थे बेटा? तो ये थे आपके प्रसिद्ध नयनार संत। कौन थे? प्रसिद्ध नयनार संत। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपका। अपार सबंदर सुंदरारन की भक्ति का बताएं किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में इनकी भक्ति की जो गीत गाए? तोरम में। ये क्वेश्चन पहली बार आपने सुना होगा, और बुक में भी ये वर्ड बहुत मुश्किल से मिला होगा आपको। तो याद करना है कि अपार सबंदर सुंदरार की भक्ति कविताएं किस ग्रंथ में? तोरम में। इससे पहले हमने क्या किया था? ये कौन से संत हैं? ये नयनार संत हैं। ठीक है, आपको एक प्रश्न के जितने भी उत्तर होते हैं, मतलब एक टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो ऐसे याद करना है कि अपार सबंदर सुरंदर प्रसिद्ध नयनार संत हैं, इनकी रचनाएं आपके तोरम में मिलती हैं। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बेटा, दक्षिण में जैन बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे? साउथ में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे बेटा? अलवार भी थे, नयनार भी थे। तो ए और बी दोनों उत्तर है, लेकिन आपको उत्तर क्या रखना है? अलवार नयनार। ठीक है, अलवार और नयनार आपके क्या थे? दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, कांसे की बनी नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति किस देवता संबंधित है? आपको पता होगा, हाँ जी बिल्कुल, भगवान शिव से। कांसे की बनी नटराज की मूर्ति का संबंध शिव से है। उसमें एक ईश्वर डांस करते हुए प्रतीत हुए और भगवान शिव ही तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपका 23वां, किस शासक ने किस मंदिर में अपार सबंदर सुरंदर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई? भाई इनसे संबंधित 3 प्रश्न आ गए। किस भक्ति के उपासक थे? नयनार। इनका भक्ति किस ग्रंथ में? तोरम में। और तीसरा प्रश्न इसका आया कि अपार समंदर सुंदरार की प्रतिमाएं किस राजा ने मंदिर में स्थापित करवाई बेटा? प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में। प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में। ठीक है, याद रखना कि प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में अपार समंदर सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित करी, जिनके ग्रंथ तोरम में है, जो कि नयनार संत थे। ठीक है, नयनार संत थे, तोरम में इनके कविताएं हैं, और प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में इनकी मृत्यु के बाद प्रतिमाएं स्थापित करवाई। प्रश्न नंबर 24 बेटा, 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का उद्भव भारतीय किस राज्य से हुआ? वीरशैव, तो बेटा कर्नाटक से हुआ। ओके, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा, जैसे दक्षिण में अलवार नयनार आए, ठीक है, उत्तर में रामकृष्ण आए, और कर्नाटक में वीरशैव आए। बेटा वीरशैव जब भी प्रश्न आएगा कर्नाटक। और अगला प्रश्न इससे ही संबंधित है कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? किसने किया बेटा? बासवना ने। बासवना ने कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की शुरुआत करी। आप ऐसे याद कर लो कि बासवना ने कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की स्थापना करी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 बेटा, वीरशैव परंपरा ने अपनी प्राचीर की भाषा कौन सी अपनाई? प्रचार, सॉरी गलत बोल दिया, प्रचार, यानी कि वीरशैव संप्रदाय ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया? तो सही उत्तर है कन्नड़ भाषा को। कर्नाटक में कन्नड़ी बोली जाती है बेटा, कर्नाटक और कन्नड़ याद रखना। तो वीरशैव संप्रदाय ने अपनी प्रचार की भाषा कौन सी अपनाई? कन्नड़ भाषा अपनाई। वीरशैव संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। बासवना ने इनका किया। तो इससे क्या हुआ? कहाँ हुआ? पहले तो बेटा आपको याद रखना कर्नाटक में हुआ। किसने किया? बासवना ने किया। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? वीरशैव बोलते हैं, और कन्नड़ भाषा में।
अगला प्रश्न 27वां बेटा आपके सामने, यायावर वीर से भिक्षु क्या कहलाते थे? यायावर क्या होते हैं? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, तो क्या कहलाए? जंगम। यायावर वीर सेवा भिक्षु क्या कहलाए बेटा? जंगम कहलाए। अगला प्रश्न 28वां, वीर शैव की आराधना किस रूप में करते थे? वीर शैव की आराधना किस रूप में करते थे? तो इसका सही उत्तर है शिवलिंग की, यानी शिवलिंग की पूजा कर्नाटक के वीरशैव करते थे, जिसकी शुरुआत बासवना ने की। बासवना ने कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, याद हो गया। कन्नड़ भाषा में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 29 बेटा आपके सामने, किन संतों की कविताएं आगम ग्रंथ में है? किन संतों की कविताएं आगम ग्रंथ में है? तो नयनार संतों की। किसकी? नयनार संतों की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है आपका, कन्नड़ भाषा में वीरशैव के रचित पदों का संकलन है। भाई वीरशैव ने कन्नड़ भाषा में किस धर्म को बनाया? वीरशैव धर्म को ही अपनाया बासवना ने। तो कन्नड़ भाषा में रचित पदों का संकलन कहाँ मिलता है? अगर डाटा आप ढूंढने जाओगे कहाँ मिलेगा? वचन में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? वचन में। प्रश्न नंबर 31, सिंध प्रदेश को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कब और किसने किया? सिंध को, सिंध पंजाब, सिंध गुजरात, मराठा। सिंध अब फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है, आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था। तो सिंध प्रदेश को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में किसने और कब शामिल किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में, जब इंडिया में सिंध में का शासक दाहिर था, ठीक है, उसके टाइम पे आक्रमण किया और सिंध को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कर लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 711 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत को इस्लामिक खलीफा घोषित कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 32 बेटा आपका, इस्लामिक शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षित श्रेणी को क्या कहा जाता है? जो गैर मुस्लिम थे बेटा उनको क्या? जिम्मी। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम को जिम्मी। ठीक है, याद रहेगा कि इस्लामिक शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षित श्रेणी को जिम्मी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 बेटा, इस्लामिक कानून शरीयत है, इसके स्रोत क्या है बेटा? इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसका उत्तर है कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इजमा। ये आपने 11वीं कक्षा में भी इस्लाम का उदय में पढ़ा था। कुरान शरीफ, हदीस, कियासा, इजमा, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। लेकिन बाई चांस में से एक ही ऑप्शन हो, अन्य ना हो, तो वो जो ऑप्शन इनमें दिख रहा है वही उत्तर होगा। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि आपको ये प्रश्न याद करके उत्तर याद करना है। ठीक है, तो इस्लामिक कानून शरीयत के स्रोत किसमें है? कुरान शरीफ में, हदीस में, कियास, इजमा में, यानी उपरोक्त सभी। बेटा अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है कि राग के रूप में लिखित जीनन का क्या है? राग में लिखित जीनन है क्या? ये जीनन क्या भला है? तो बेटा ये सूफी भक्ति गीत है जो राग के रूप में लिखा है। राग सूफी भक्ति क्या होते हैं? जो अपने पीर औलिया की दरगाह पर बैठ के गीत गा के उनसे मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो जीनन में सूफी भक्ति गीत लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 35, मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन किन स्थानीय आचारों को अपनाया? भाई केरला में मालाबार तट है, ठीक है भाई, यहाँ से व्यापार होता था, तो भाई मुसलमान भी व्यापार के जरिए आए। तो मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन किन स्थानीय आचारों को अपनाया? तो इसका सही उत्तर है मलयालम भाषा को भी अपनाया, मातृगृहता को अपनाया और मातृकुल को, यानी कि उपरोक्त सभी। अब बता दूं मलयालम भाषा, भाई देखो जहाँ पे आप मान लो आप इंडिया में पैदा हुए लेकिन आपका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, तो अब भाई आप अंग्रेजी बोलोगे, हिंदी तो आपको आएगी नहीं। सेम इन्होंने मलयालम भाषा को सीखा और वहाँ पे मातृ, जैसे यहाँ पे उत्तर भारत में पितृवंशिकता है, पिता के बाद पुत्र को सब कुछ हस्तांतरित होता है, उसी प्रकार साउथ में माता का स्थान बहुत ऊंचा है। तो मातृगृहता, मातृकुल, ये सब लिया, तो यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, पर आपको याद क्या करना है कि मुसलमानों ने मलयालम भाषा, मातृगृहता, मातृकुल इनको अपनाया। प्रश्न नंबर 36, शिया सुन्नी किस धर्म के हैं? बिल्कुल सही, किस? इस्लाम धर्म के। शिया सुन्नी किस धर्म के बच्चों? इस्लाम धर्म के। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न है कि कुरान की मूल रचना किस भाषा में हुई? इसमें कुल कितने अध्याय हैं? कुरान की मूल रचना किस भाषा में हुई? तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? अरबी भाषा में, और 114 अध्याय हैं। अरबी भाषा में कुरान की रचना हुई, इसमें कुल 114 अध्याय हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, 1609 में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ? ये देखो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए गए हैं। 1609 में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है, और सही उत्तर है मेमन सिंह। मेमन सिंह एक जिला है। ठीक है, मेमन सिंह एक जिला है। नाम भाई हिंदू नाम है पर मस्जिद है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन रखा गया है कि मेमन सिंह में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39वां कि 1395 में कश्मीर में लकड़ी से निर्मित मस्जिद जिसे मुकुट का नगीना भी कहा जाता है, क्या है? क्या नाम है उसका? तो बेटा उसका नाम क्या है? शाह हमदान मस्जिद। शाह हमदान मस्जिद। अब बच्चे क्या होंगे? मुकुट दे के मुकुट मस्जिद, नगीना दे के नगीना मस्जिद। भाई फिर दोनों कैसे नाम हो जाएगा? जामा मस्जिद तो दिल्ली में आपको पता है, चांदनी चौक में। तो सही उत्तर है शाह हमदान मस्जिद, जम्मू कश्मीर में लकड़ी से बनी है। उसका चित्र बुक में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न 40वां, सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का वर्णन किस रूप में किया है? देखो इस्लाम पैगंबर मोहम्मद वो थे जिन्होंने 610 ईस्वी में खुद को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया, यानी इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने करी थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का वर्णन कैसे किया है, किस रूप में किया है? तो बेटा इसका सही उत्तर है आपका इंसान कामिल, एक बढ़िया इंसान, इंसान कामिल। तो सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल कहा है। क्या कहा है बेटा? इंसान। बहुत ही अच्छी बात है, इंसान कामिल। प्रश्न नंबर 41, सूफी शेख का आवास स्थल, सूफी शेख कहाँ रहा करते थे? तो आवास स्थल क्या है, क्या था, है बताओ बच्चों, क्या होगा? आपने बुक पढ़ रखी है तो बिल्कुल खाना का खान कहा, जिसे हम धर्मशाला हिंदी में बोल सकते हैं। तो सूफी शेख का आवास स्थल खानकाह होता था। प्रश्न नंबर 42, खानकाह में रहने वाले सूफी पीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? खानकाह में रहने वाले सूफी पीर के अनुयायी मुरीद, मुरीद कहलाते थे। क्या कहलाते हैं अनुयायी? एक पीर हुआ करता था, एक मुरीद हुआ करता था। पीर और मुरीद। तो मुरीद क्या? अनुयायी, और पीर क्या है? गुरु। प्रश्न नंबर 43, शेख जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था वह क्या होता था? शेख, भाई शेख बूढ़ा होने के बाद अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया करता था, फिर क्या होता था बेटा? तो इसका उत्तर क्या होगा? वारिस की खलीफा। खलीफा का मतलब धर्मगुरु, वारिस मतलब उत्तराधिकारी। तो बेटा ए और बी दोनों, यानी वारिस भी कह सकते हैं उसे और खलीफा। शेख अपना उत्तराधिकारी खलीफा या वारिस को नियुक्त करता था। तो बेटा आपको ए और बी याद करोगे, मान लो सी ऑप्शन, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बदलते हैं, बी और सी दे दें तो इसलिए आपको उत्तर याद करना है वारिस और खलीफा। 44वां प्रश्न बहुत आसान है, जितने भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनको पता होगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिलसिला भाई जंजीर, सिलसिला यानी चैन, जंजीर। तो सिलसिला किसके बीच होती थी? गुरु और मुरीद के बीच, पीर और मुरीद के बीच एक प्रेम की सिलसिला चलता रहता था, भक्ति का सिलसिला। 45वां है बेटा आपका कि सूफी सिलसिला अर्थात जंजीर की प्रथम अटूट कड़ी किससे जुड़ी होती है? तो पहली कड़ी मतलब होता ना, जैसे जंजीर होती है, पहली कड़ी है फिर जंजीर बन गई है, तो पहली कड़ी किससे जुड़ी होती है बेटा? पैगंबर से। पैगंबर कौन थे जिन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूँ? तो सूफी सिलसिला में, जंजीर में प्रथम अटूट कड़ी किससे जुड़ी होती थी? पैगंबर से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 बेटा, जंजीर किन किन के बीच अटूट रिश्तों की प्रतीक है? अभी आपको बताया मैंने, जंजीर किन किन के बीच है? शेख और मुरीद के बीच। भाई जंजीर देखो, एक गुरु एक चेला, इनके बीच जो संबंध है ज्ञान का, प्रेम का, तो इसे बोलते थे जंजीर। तो शेख और मुरीद के बीच अटूट रिश्ते का प्रतीक था जंजीर। प्रश्न नंबर 47 बेटा, पीर की मजार पर यात्रा करने को क्या नाम देते थे?
पीर की मज़ार पर यात्रा करने को क्या नाम दिया जाता था? तो इसको नाम दिया था जियारत करना। क्या? जियारत करना। पीर की मज़ार पर, हज यात्रा तो मक्का मदीना की होगी, आपको पता हुआ। समा मतलब महफिल हो गई, तो जियारत होता था पीर की मज़ार पर यात्रा करने को कहा जाता था। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 48, उर्स, उर्स का भाव है भाई। उर्स क्या है? उर्स है पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन। पीर की आत्मा का, जब पीर जी की डेथ हो जाती थी तो वो अल्लाह से मिल जाते थे, ऐसी मान्यता थी। तो उर्स का भाव है पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 बेटा, इस्लाम में बेशारिया फ़कीर कौन थे? एक शारिया कानून होता था, बेशारिया और बाशारिया। तो बेशारिया फ़कीर कौन होते थे बेटा? जो शरीयत की अवहेलना करते थे। देखो, एक होता है बेशारिया जो इस्लाम के कानून को नहीं मानते थे, एक होता है बाशारिया जो इस्लाम के कानून को मानते थे। तो एक बेशारिया, एक बाशारिया। तो ये बी वाला तो बाशारिया के लिए होगा, और बेशारिया के लिए जो शरीयत की अवहेलना, यानी जो नियम कानून हदीस वगैरह से बना हुआ था उसकी अवहेलना करते थे, वे शारिया फ़कीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे बच्चों? बेशारिया फ़कीर, जो जियारत की अवहेलना। तो बेटा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्न लेकर आएंगे बेटा हम। ठीक है, तो 50वां प्रश्न ये रहा आपका कि इस्लाम में बाशारिया कौन होते थे? अभी आपको उत्तर मिल गया होगा। बाशारिया जो शरीयत का पालन करते थे, जो नहीं करते थे बेशारिया, और जो करते थे बाशारिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और NB लर्निंग के साथ जुड़े रहें। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जाएगी, तो आपके छोटे भाई बहन जो हों उनको भी मोटिवेट करें। धन्यवाद।